उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे मौलाना और वकील को अरेस्ट किया है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। आरोपी मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा करते हुए कई प्रतिबंधित वीडियोस देखते थे। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वही आरोपी है, कोई वकील है तो कोई मौलाना तो किसी की परचून की दुकान। आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और दावा है कि जैश-ए-मोहम्मद और संगठनों से जुड़े वीडियो देखते थे। आरोपी मुसलमानों पर अत्याचार होने के वीडियो के जरिए लोगों को गिरोह से जोड़ते और ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो देखते थे। लेकिन पुलिस की टीम को जब सोशल मीडिया पर गड़बड़ की भनक लगी तो एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। मोबाइल्स हैं या इनके जो सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन की जा रही है। अब पुलिस आरोपियों के मोबाइल के जरिए गिरोह से जुड़े दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही पता लगाने की कोशिश में है कि इसके तार कहां तक फैले हुए हैं। अभी स्पीकर के खिलाफ महाभियोग पर सदन में गतिरोध खत्म हुआ ही था कि अब टीएमसी की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दे दिया गया। इसमें लोकसभा के 130 सांसद जबकि राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर होने की खबर है। वहीं नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, जिनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे आरोप शामिल है। बहुत लोगों को नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया है, ये सरासर गलत है। और वो भी प्रोसेस जो हुआ है, ये प्रोसेस करते हुए बहुत बीएलओ को जान गया है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि ये नोटिस भी फेल हो जाएगी। जैसे स्पीकर साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे वो जैसे फेल हो गया, वैसे ही सीईसी के खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर आए वो भी फेल होगा। बता दें कि मुख्य चुनाव आयोग को हटाने का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की तरह 2/3 बहुमत से जरूरत है। आज जुमे की नमाज के बाद ईरान के समर्थन में यूपी से लेकर कश्मीर तक शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। अलविदा नमाज और कुद्स डे के दिन ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई। लखनऊ के इमामबाड़ा में ईरान के समर्थन में ये भीड़ जुटी है। हाथों में खामेनेई के पोस्टर है और डेथ टू अमेरिका की नारेबाजी हो रही है। इमामबाड़े से होते हुए ये लोग बाहर निकलेंगे। मिशन और करबला के पोस्टर्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बड़ी भारी संख्या में तो शिया संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे मिशन करबला जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। जुम्मा अलविदा की नमाज के बाद हुए इस प्रदर्शन में शिया समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई और इस युद्ध को 2 विचारों का टकराव बताया गया कि ये वॉर सिर्फ 2 लोगों के बीच की वॉर नहीं है। ये वॉर ऐसी है कि एक तरफ तो गॉड है और एक तरफ एविल है, तो हम लोग एविल के साथ नहीं हैं। यूपी की तरह हैदराबाद में भी अलविदा नमाज के मौके पर जलसा हुआ। इसमें ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी ने इस मौके पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ी। उधर कश्मीर में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के संभल के सीईओ कुलदीप कुमार का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो मिडिल ईस्ट में जारी जंग के नाम पर माहौल खराब करने वालों को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन उनकी ये नसीहत के बाद सियासत गर्मा गई और एआईएमआईएम और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल ईद से पहले कानून व्यवस्था को लेकर सीईओ कुलदीप ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें साफ मैसेज दिया था कि किसी भी देश समर्थन या विरोध में रैली की परमिशन नहीं दी जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। बयान वायरल हुआ तो एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कुलदीप कुमार पर मामला दर्ज होने की बात मांग की है। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। ईरान के साथ अमेरिका इजरायल जंग का असर दुनिया पर पड़ रहा है। भारत में इसका असर ना पड़े इसके लिए सरकार ने तैयारी कर रखी है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई शहरों में किल्लत वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जब सरकार कह चुकी है कि कोई किल्लत नहीं, तो ये अफवाह फैला कौन रहा है? तो इसके पीछे वो जमाखोर हैं जो अपना खजाना भरने के लिए न सिर्फ अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, बल्कि गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही जमाखोरों के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है।
मुहिम जमाखोरों भारत छोड़ो की, क्योंकि इन्हीं लोगों और अफवाहों की वजह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन बिलासपुर में खाद्य विभाग की टीम ने ऐसे ही जमाखोर के खिलाफ एक्शन लिया है। फैक्ट्री से 55 सिलेंडर जब्त किए हैं जो बिना वैध दस्तावेज और परमिशन के जमा कर रखे। एक्शन के बाद अब जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के बेगूसराय में लोगों का आरोप है कि सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। बुकिंग होने के बाद भी न तो सिलेंडर मिल रहा है और न ही डिलीवरी की जा रही है, और ऐसे लोगों के खिलाफ जी न्यूज ने मुहिम छेड़ रखी है। राजधानी पटना में अवैध रूप से ब्लैक मार्केटिंग के लिए रखे सिलेंडर भंडारण पर छापा मारा गया। कार्रवाई में प्रशासन की टीम ने सैकड़ों गैस सिलेंडर और गैस बुक जब्त की है जो अवैध रूप से रखी गई थी। सरकार लगातार एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर फोकस की बात कह रही है, लेकिन इसके बाद भी ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर लेने वालों की कतार टूट नहीं रही है। लोगों को अफवाहों से अलर्ट करने और जमाखोरों पर एक्शन के लिए जी न्यूज लगातार मुहिम के साथ आगे बढ़ता रहेगा। सिलेंडर को लेकर देश के कोने कोने में कई तरह की अफवाह फैली, जिससे जनता परेशान हो रही है और इसी वजह से सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। एमपी के भोपाल में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सच जानने की कोशिश की, जिसको लेकर अब सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है। एमपी के बैसिया में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लैक रो के खिलाफ एसडीएम एसडीओपी छापेमारी कर रही है। गैस के गोडाउन को जिला प्रशासन चेक करता नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मारामारी देखी जा रही है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वहीं जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर उतरी और लोगों से जाना कि सिलेंडर उनको मिल भी रहा है कि नहीं। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ, हो गया, 6 दिन में। देखा ना आपने, सिलेंडर सबको मिल रहा है। बेशक टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मिल सबको रहा है। कभी कभी बहुत सारी बुकिंग हो जाने के बाद सर्वर जरूर डाउन हो जाता है। कोई दिक्कत आ रही है भैया? थोड़े बीच में सर्वर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, है ना। अभी लेकिन अभी तो फिलहाल फर्स्ट चल रहा है सर। अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से भी अपील करता हूँ, डोमेस्टिक गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अब तो आप मौके पे आकर भी अपना सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं। बार बार जी न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि जमाखोरों और अफवाह गैंग से सावधान रहे, सभी को गैस मिलेगी। ईरान युद्ध के बीच में राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी के निर्देश पर शहर शहर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि प्रदेश में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन दो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन की टीम गैस एजेंसी को सील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें में सलाखों के पीछे 3 लोग खड़े हैं जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। प्रशासन ने 2 गैस एजेंसियों को सील किया है। ये कार्रवाई पीपीगंज और नौसढ़ इलाके में की गई, जहां गैस की किल्लत बताकर सिलेंडरों को ब्लैक में बेचा जा रहा था। वहीं सीएम योगी पहले ही एलपीजी आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही, वहीं देश में भी एलपीजी पर अफवाह के बीच गैस सिलेंडर को लेकर कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं जयपुर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। गैस एजेंसी से लेकर गोदामों तक लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। लोगों का आरोप है कि बुकिंग के बाद सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग पर भी सिस्टम पूरी तरह से ठप है। 1-2 दिन की डिलीवरी अब हफ्ते भर लेट हो रही है। इलाके में होम डिलीवरी बंद है, जबकि लोग खुद सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। गैस के इंतजार में तेज धूप में लोग एलपीजी पंपों पर खड़े हैं। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी सीएम योगी की सख्ती के बाद भी जिले में कालाबाजारी नहीं रुक रही है। सिलेंडर में 2 से 3 किलो गैस कम होने का वीडियो वायरल हो रहा है। उपभोक्ता सिलेंडर लेने के बाद कांटे से तौलता हुआ नजर आया, जिसमें 2 किलो गैस सिलेंडर कम बताई जा रही, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सिलेंडर बचाने के लिए चूल्हा और इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं, जिससे इसकी डिमांड जो है वो 40% तक बढ़ गई है। गैस कंपनियों और सरकारी एजेंसियों की तरफ से लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी लोग बैकअप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वो इंडक्शन कुकटॉप खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो कुछ चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। पटना में कालाबाजारी के कारण कुछ लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए उन्हें नए विकल्प की ओर बढ़े और इंडक्शन खरीद लिया। ग्लोबल प्रॉब्लम है तो सब लोग जूझ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको है, तो हम भी उसमें से एक है। हाँ, हमको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यूपी के लखनऊ में इंडक्शन चूल्हे की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे इंडक्शन की भी शॉर्टेज हो रही है और दाम भी बढ़ गए हैं। गैस नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही मैडम। कितने दिन हो गए? कई दिन हो गए मैडम।
और बुक करवाने में 25 दिन में एक मिलता है। तो वहीं पंजाब के फरीदकोट में धार्मिक स्थलों पर चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों में इंडक्शन की 40% डिमांड बढ़ गई है।